हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? कैसे सब उम्मीद है सब ठीक होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी, क्योंकि वो भी करना जरूरी है। तो बच्चों देखो, ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 9 था, जिसमें मैंने आपको रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में समझाया था और वहां पे दो तरीके के फॉर्मूले बने थे, सीरीज का फॉर्मूला और पैरेलल का फॉर्मूला। तो जिसने वीडियो नंबर 9 ना देखियो, ज्यादा बड़ी नहीं है, 32 मिनट्स की है, तो वो देख ले एक बार और बिल्कुल रिलैक्स होकर यहाँ पर है, क्योंकि हम बहुत ही बढ़िया लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन वो न्यूमेरिकल पॉसिबल तब हो पाएंगे, समझ में तब आ पाएंगे जब आप वीडियो नंबर 9 अच्छे से देख लोगे बच्चों और कॉन्सेप्ट को समझ लोगे। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। ठीक है, और इसको अच्छे से करना, इसको अच्छे से करना, बीच बीच में रेस्ट ले लेना थोड़ा सा, लेकिन अच्छे से क्वेश्चनों को सीखना, क्योंकि आपके पेपर में 3 मार्क्स में आते हैं, क्योंकि आपके पेपर में 3 मार्क्स में आते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में डायग्राम गिवन आएगा, किसी किसी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं गिवन आएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं है, तो पढ़ पढ़ के आपको क्वेश्चन को रीड आउट करके डायग्राम बनाना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, बिना टाइम वेस्ट करें। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, आर रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम, एक मेरे पास रेसिस्टेंस है 6 ओम का, कनेक्टेड इन सीरीज। कनेक्टेड इन सीरीज का मतलब क्या हो गया? एंड टू एंड से बच्चों, एंड टू एंड। तो मेरे पास यहां पे एक 6 ओम का रेसिस्टेंस है और वो सीरीज में कनेक्ट है, और सीरीज में एक दूसरे रेसिस्टेंस से कनेक्ट है जो 4 ओम का है। तो एक है मेरे पास बच्चों 6 ओम, एक है मेरे पास 4 ओम, एक है मेरे पास 4 ओम। ठीक है, बात समझ गए? आप पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट अप्लाइड, यानी कि बैटरी कितनी लगाई है? 20 वोल्ट। तो यहां पे मैं बैटरी भी लगा देता हूं बच्चों, यहां पे मैं बैटरी लगा देता हूं कि 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है इन्होंने, कि बना लो, बनाने की उससे जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। तो 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है बच्चों और करंट करेगा फ्लो, ऐसे करके करंट करेगा फ्लो। तो डायग्राम बनाना आ गया आपको, कैसे बना? तो सीरीज का डायग्राम ऐसे बनता है, और यही चीज पैरेलल के लिए अगर बोल देता, यही चीज अगर पैरेलल के लिए बोल देता, तो पैरेलल के लिए मैं तार को सेपरेट कर देता बच्चों, तार को क्या कर देता? सेपरेट कर देता, और इसको 6 ओम लिख देता, इसको 4 ओम लिख देता, अगर वो पैरेलल बोलता तो। लेकिन अभी उसने सीरीज बोला है, तो सीरीज के लिए ये वाला डायग्राम यूज होगा, और पैरेलल बोलता तो ये वाला डायग्राम इस्तेमाल होता। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल पैरेलल का कोई केस नहीं है, तो मैंने सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए बताया कि क्या करना है। चलो ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। तो पहले वाले रेसिस्टेंस का नाम दे देते हैं बच्चों R1, पहले वाले का रेसिस्टेंस का नाम दे देते हैं R1 फॉर्मूले के लिए। दूसरे वाले रेसिस्टेंस का नाम दे देते हैं R2, तीसरा होता है तो R3 बोल देते हैं, चौथा होता है R4 बोल देते हैं। और यहाँ पे मुझे पता है कि इन सीरीज रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों R1 प्लस R2, और 3 होता था R3 कर देता, पर अभी तो 2 ही रेसिस्टेंस है ना मेरे पास। लेकिन सवाल ये है, मुझसे निकालने को क्या कहा है, उस पर गौर करना है बच्चों। मुझसे निकालने को ये कहा है, कैलकुलेट द करंट, करंट निकालना है बच्चों। तो यहां पे करना है टू कैलकुलेट करंट, टू कैलकुलेट आई को कैलकुलेट करना है बच्चों, करंट को कैलकुलेट करना है। तो हम आर को क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V बराबर IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, और ये जो R है बच्चों ये टोटल रेसिस्टेंस होता है। ये सिर्फ 6 ओम की बात नहीं कर रहा है, या ये सिर्फ 4 ओम की बात नहीं कर रहा है, ये टोटल रेसिस्टेंस है। ये R1 R2 R3 का कॉम्बिनेशन वाला रेसिस्टेंस है बच्चों। तो तभी सबसे पहले हमें ऐड करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और यहां से R निकालना पड़ेगा, और जो भी यहां से R की वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू को मैं यहां पे डालूंगा, डिवाइड करूंगा, और तब मेरा करंट निकल जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे R इज इक्वल टू, R1 कितना है बच्चों? 6 है मेरे पास, और यहाँ पे R2 कितना है? 4। तो R हो जाएगा 10 ओम, 10 ओम। निकल गया मेरा टोटल R, निकल गया मेरा टोटल R। अब इस टोटल R को मैं यहाँ पे डालूंगा, जो कि करंट को कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ पे हो जाएगा V कितना है बच्चों? बैटरी, तो बैटरी लगाई गई है 20 वोल्ट, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20, और नीचे कितना लिख देंगे? R 10 लिख देंगे बच्चों। तो ये 10 हो गया, तो 10 × 10 हो गया, 10 × 20 हो गया। तो यहाँ पे करंट कितना आ गया बच्चों? 2 एम्पियर। करंट कितना आ गया बच्चों? 2 एम्पियर। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, लेकिन उसने आगे भी एक और बात बोली है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेसिस्टेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेसिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है बच्चों, वो समझो। यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन मैंने आपको एक खास बात बताई थी कि वोल्टेज सीरीज में डिफरेंट जाता है। यहाँ पे जा रहा होगा V1, यहाँ पे जा रहा होगा V2, कुछ वोल्टेज डिफरेंट जाता है बच्चों सीरीज में।
तो वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होती है सीरीज में, तो यहाँ पे वोल्टेज कुछ अलग जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज कुछ अलग जाएगा। 20 वोल्ट में से यहाँ पे कुछ वोल्टेज जाएगा, 20 वोल्ट में से यहाँ पे कुछ वोल्टेज जाएगा। तो वो हमसे वोल्टेज पूछ रहा है कि 6 ओम में कितना वोल्टेज जाएगा। पूछ वो दोनों में सकता था या पूछ वो किसी एक में सकता था, तो किसी एक में से अभी वो उसने 6 ओम में पूछा है बच्चों। तो हमें यहाँ पे बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेसिस्टेंस। 6 ओम रेसिस्टेंस कितना V होगा 6 ओम में, कितना वोल्टेज होगा 6 ओम में, ठीक है। टोटल वोल्टेज तो 20 है, 20 में से इतने, इसमें कितना वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज का फॉर्मूला इज इक्वल टू IR लिख देंगे बच्चों, ठीक है। वोल्टेज किसका ले रहे हैं, वोल्टेज R1 का ले रहे हैं ना बच्चों, वोल्टेज R1 का चेक कर रहे हैं, यानी कि 6 ओम का चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ R1 होगा, ठीक है। और चलो वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट कितना निकाल दिया, 2 निकाल दिया बच्चों। R कितना है मेरे पास, R1 है 6, तो 2 6 12। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि 20 वोल्ट में से 12 वोल्ट किसके अंदर जा रहे हैं, 20 वोल्ट में से 12 वोल्ट किसके अंदर जा रहे हैं, 6 ओम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप छोटा सा पिद्दू सा वो भी लगा सकते हो, वोल्ट मीटर, कि हमने इसको कैलकुलेट करा है। वो हमसे बोलता है 4 ओम को कैलकुलेट कर लो, तो 4 ओम का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे खुद से लिख दूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेसिस्टेंस, अगर मैं 4 ओम का निकाल दूं पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू IR2, क्योंकि 4 ओम R2 है बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा V इज इक्वल टू 2 इंटू 4, और 4 2 जा 8 वोल्ट। तो कहने का मतलब ये है कि 6 ओम में तो 12 वोल्ट जाएगा 20 वोल्ट में से, और 4 ओम में 8 वोल्ट जाएगा 20 वोल्ट में से। तो आगे आपको समझ में, हालांकि ये पूछा नहीं था, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया कि आप दोनों ही रेसिस्टेंस का निकाल सकते थे, पर किसी एक रेसिस्टेंस का कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए थी। तो पहले क्या करा, R निकाला, दूसरा क्या करा, करंट निकाला, और तीसरा क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। क्या निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज निकाला है। तो क्या आपको ये क्वेश्चन आ गया समझ में, उम्मीद है कि आ गया होगा। और हम लगातार बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो अगर ये नहीं आया अगला वाला आएगा, अगला नहीं आएगा तो तीसरा आएगा, तीसरा नहीं आएगा तो चौथा आएगा। प्रैक्टिस करते रहो, बस प्रैक्टिस करते रहो। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फटाफट इसे नोट करो, फटाफट इसे क्या करो, नोट करो। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखने में बड़ा लग रहा होगा, पर डरना नहीं है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 3 मार्क्स में आता है बच्चों, ठीक है। सारे क्वेश्चन ही लगभग 3 मार्क्स में आता है, और बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। डायग्राम इसमें भी खुद ही बनाना है पढ़कर, ठीक है। तो चलो इसको पढ़ते हैं अच्छे से और इसमें डिटेल निकालते हैं जरा। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए बच्चों, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। तो चलो पहले पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी। एक सर्किट है जिसमें बैटरी है, और वो बैटरी 3 सेल से बनी है, और 3 सेल 2-2 वोल्ट के हैं, 3 सेल 2-2 वोल्ट के हैं। तो बच्चों देखो, मेरे पास बैटरी में 3 सेल है। ये पहला सेल का डायग्राम ऐसा होता है, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, और तीनों के तीनों सेल 2-2 वोल्ट के हैं। तो 2-2 वोल्ट का मतलब कितना होगा, 2 + 4 + 6, इसका मतलब बैटरी कितना वोल्ट हो जाएगी, 6 वोल्ट। बैटरी कितने वोल्ट को रहेगी, 6 वोल्ट। एक मुझे प्लग की भी दी है, एक मुझे प्लग की भी दी है, और मुझे 5 ओम रेसिस्टेंस, 8 ओम रेसिस्टेंस और 12 ओम रेसिस्टेंस दिया है, और बोला गया है ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज का मतलब है एक साथ जोड़ दो। तो लो जी, एक साथ जोड़ दिया, ये जोड़ दिया जी 5 ओम, ये जोड़ दिया जी 8 ओम, और ये जोड़ दिया जी 12 ओम। तो ये हो गया 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम। ये बन गया जी हमारा पहला डायग्राम क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग जितना नीड थी उतना ही हमने बताया, उससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव दिखा सकते हो, करंट फ्लो करते हुए दिखा सकते हो, करंट फ्लो करते हुए दिखा सकते हो। अगर R1, R2, R3 भी मानना है वो भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है, रीड्रॉ द अबव सर्किट, मतलब जो सर्किट हमने बनाया उसको दोबारा रीड्रॉ करना है बच्चों। क्यों रीड्रॉ करना है, क्योंकि उसके अंदर एमीटर डालना है जो कि करंट मेजर करेगा, जो कि I मेजर करेगा थ्रू द रेसिस्टर, इन सारे रेसिस्टर का करंट मेजर करेगा, एंड वोल्टमीटर, वोल्टमीटर भी लगाना है। अब वोल्टमीटर यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, वो बताएगा कि कहाँ पे लगाना है। 5 ओम पे लगेगा, 8 ओम पे कि 12 ओम पे, या तीनों पे लगेगा, देखते हैं जरा।
वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 ओम। इसका मतलब 12 ओम का वोल्टेज निकालना है। 6 वोल्ट की बैटरी है, कुछ इसमें वोल्टेज जाएगा, कुछ इसमें वोल्टेज जाएगा, कुछ इसमें वोल्टेज जाएगा। तो किसी का भी पूछ सकते थे, इस बार उसने 12 ओम का पूछा है तो वोल्टमीटर से 12 ओम में लगेगा। तो बच्चों देखो ऐसा है, जगह बचाने के लिए मैं इसी में ही एमीटर और इसी में वोल्टमीटर लगा देता हूं, लेकिन आप 2 डायग्राम अलग अलग बनाना। पहला डायग्राम ये हो गया, दूसरा डायग्राम आप ये बनाओगे कि यहाँ पे आप एमीटर लगा देना, यहाँ पे आप एमीटर लगा देना, एमीटर हमेशा ऐसा लगता है, और वोल्ट मीटर आप यहाँ पे लगा देना, वोल्ट मीटर आप यहाँ पे लगा देना, जरूरी नहीं नीचे लगाओ, ऊपर भी लगा सकते हो। तो वोल्ट मीटर नापेगा 12 ओम के अंदर कितना वोल्टेज जा रहा है, और ये नापने का करंट करेगा काम, ये करंट नापने का काम करेगा। तो मेजरली हमें करंट नापना है, मेजरली हमें क्या नापना है, करंट। टू कैलकुलेट करंट, मेजरली हमें टू कैलकुलेट करंट, सबसे पहले तो करंट नापना है, और करंट के लिए लगता है बच्चों ओम्स लॉ, V बराबर आई आर। तो I का फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन आर। V कितना दे रखा है हमें, 6 दे रखा है, यहाँ पे मैं 6 डाल दूंगा बच्चों, लेकिन R तो मुझे गिवन ही नहीं है, यहाँ पे तो R1 R2 R3 दिया है, R थोड़ी ना गिवन है मुझको। तो R निकालने के लिए सबसे पहले टोटल R निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पे नहीं तो फंस जाओगे। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस से, टोटल रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले टोटल रेसिस्टेंस का सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है बच्चों। तो R इज इक्वल टू R1 कितना हो जाएगा, R1 5 हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और R3 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। और ये बताइए कितना आ जाएगा, 12 और 8 20 हो गया, 20 में 5 जोड़ोगे तो 25 हो गया, तो ये 25 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 ओम। और इसी 25 ओम को हम R की जगह पे पुट करेंगे। तो ये 25 ओम को हमने R की जगह पे क्या कर दिया बच्चों, पुट कर दिया। अब इसको अगर डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि ये नोमिनेटर होता है जो डिवाइड के अंदर जाएगा, ये डिनोमिनेटर होता है जो डिवाइड के बाहर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 पॉइंट लगाऊंगा तो 60 बन जाएगा। 25 2 जा 50 होता है बच्चों, तो 25 2 जा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये 10 बचेगा, फिर एक और 0 बढ़ा दूंगा बच्चों। फिर 25 4 जा कितना होता है, 25 4 जा 100 होता है। हमारा डिवाइड हो गया कैंसिल आउट, और हमारे पास ऊपर जो आंसर बचा है वो बचा है 0.24। तो ये हो गया 0.24 एम्पियर, ये निकल गया बच्चों हमारा आंसर करंट का। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई बच्चों, उसने एक और चीज बोली अभी। क्या बोली उसने कि करंट तो नाप लिया आपने, एमीटर ने करंट नाप लिया, पर आपने 12 ओम के अंदर का वोल्टेज नहीं नापा कि इसके अंदर वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे V बराबर आई आर, 12 ओम का नाम क्या है, R3। तो यहाँ पे मैं R3 लिख दूंगा, सिर्फ R3 के लिए करना है। तो V इज इक्वल टू आई कितना, आई हो गया 0.24, R3 कितना हो गया बच्चों 12 हो गया बच्चों, 12 हो गया, ठीक है। तो मैं देखो तरीके आप लोगों के हो सकते हैं कि आप सीधा मल्टीप्लाई कराते हो, लेकिन मेरा तरीका है कि मैं पॉइंट हटा देता हूं बच्चों। तो पहले मैं पॉइंट हटा देता हूं, आगे कितने डिजिट है, आगे 2 डिजिट है, तो नीचे 100 लग जाएगा। तो 24 × 12 और नीचे हो जाएगा जी 100। पहले मैं 24 और 12 को जरा मल्टीप्लाई करा देता हूं। तो यहाँ पे 24 और 12 को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 4 जा 4 और 1 2 जा 2, तो ये आ जाएगा 288। कितना आ जाएगा 288। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास V इज इक्वल टू 288 और नीचे है 100। तो जब 288 को 100 से डिवाइड कराऊंगा बच्चों, या तो ट्रिक लगा दो, ट्रिक आपको मालूम होगी, कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो 2 डिजिट छोड़ दो, उसके बाद पॉइंट लगा दो, तो V इज इक्वल टू 2.88 वोल्ट। इसका मीनिंग ये हो गया बच्चों कि 6 वोल्ट में से 2.88 वोल्ट किसके अंदर जा रहे हैं, 12 ओम रेसिस्टेंस के अंदर जा रहे हैं। क्या आपको समझ में आया कैसे कैसा करना है आपको? तो समझ में आ गया ना अच्छे से। अब जल्दी जल्दी हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ओके बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पैरेलल वाला है बच्चों, सीरीज वाले तो 2 कर लिए, पैरेलल के भी शुरू करते हैं ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जब भी आपके पेपर में पूछा जाएगा, इसका मतलब टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को टोटल रेसिस्टेंस बोलते हैं, पहली बात तो ये है। उसके बाद व्हेन 2 रेसिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और कोई बैटरी नहीं दी है क्योंकि हमें आर निकालना है सिर्फ। अगर बैटरी देते तो बैटरी देने पर फिर करंट भी निकालना होता ना, इसलिए हमें बैटरी तो नहीं बनानी है। इसका मतलब हमें सिंपल सा ऐसा सर्किट बनाना है कि एक पैरेलल में ऐसा लगा है तो एक पैरेलल में ऐसा लगा है, एक दूसरे के ऊपर नीचे लगे हैं। एक हो गया 3 ओम, एक हो गया 6 ओम,
और इसको मैं R1 मान लेता हूं, इसको मैं R2 मान लेता हूं और बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो बताओ पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये होता है पैरेलल का फॉर्मूला जी, क्योंकि पैरेलल बोला है यहाँ पे, पैरेलल कनेक्शन हुआ है, तो पैरेलल का फॉर्मूला भी ये होता है। वो सीरीज का फॉर्मूला था जिसमें सिंपली ऐड कर रहे थे, यहाँ पे एलसीएम लेके ऐड करा जाता है। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 कितना बच्चों? R1 हो गया 3, R2 कितना हो गया? R2 6 हो गया। बताओ एलसीएम कितना आएगा? अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 लिखना है, यहाँ पे 6 लिखना है। तो पहले छोटे नंबर पे चेक करते हैं, तो पहले 2 से चेक करेंगे। 3 तो नहीं आता 2 के टेबल में, तो 2 के टेबल में 6 जरूर आता है 3 बारी में, 2 3 जा 6। फिर 3 से कर देना, 2 से तो नहीं होगा, ये 1 और 1 आ जाएगा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया? 6। अब जहाँ पे बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो बच्चों आप यहाँ पे प्रॉब्लम करते हो सबसे ज्यादा, तो इस चीज को जरा स्टार दे देते हैं, या इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझो, इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझो। जब हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम करके ऐसे लिख दिया, तो जो ऊपर के आपको ये नंबर दिख रहा है और ये नंबर दिख रहा है, इनके टेबल में चेक करना पड़ता है कि 6 कब आएगा, इनके टेबल में चेक करना पड़ता है कि ये कब आएगा, और जिस बारी में वो आ जाएगा, जिस बारी में आ जाएगा, 2 बारी में आ जाए, 3 बारी में आ जाए, 4 बारी में आ जाए, उस बारी को ऊपर लिखना पड़ता है, उस बारी को ऊपर लिखना पड़ता है। तो 3 के टेबल में 6 कब आता है बताओ? 3 2 जा 6 आता है, तो मैं 2 लिख दूंगा यहाँ पर। 6 के टेबल में 6 कब आता है? 1 बारी में, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। बीच में प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस लिख दूंगा। क्या करने का तरीका आया आपको समझ में? 3 के टेबल में 6 आता है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। 6 के टेबल में 6 एक बारी में आता है तो ऊपर 1 लिख दिया, सिंपल सी बात है। तो 1/r इज इक्वल टू 3/6 हो जाएगा बच्चों, 1/r इज इक्वल टू 3/6 हो जाएगा। अब क्या करें? अब बच्चों करना ये होता है, आप मुझे पता है आप 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 काट दोगे, लेकिन मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा कि आप काटो, अभी अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे r चाहिए, मुझे 1/r नहीं चाहिए। इसलिए मुझे इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा बच्चों। मैं r को ऊपर ले आऊंगा तो 6 भी ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा r/1, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो मैं 1 को नीचे से हटा देता हूँ, 6 ऊपर आ जाएगा बच्चों, 3 नीचे चले जाएगा। अब आप जरूर काट सकते हो, तो पहले रेसिप्रोकल कर लेना फिर काटना, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो r की वैल्यू आ गई 2 ओम, और ये आपका आंसर हो गया, और ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, मैं थोड़ी कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे समझाइए ताकि आगे जाके आप कहीं पे फंसो ना। तो जल्दी जल्दी से नोट करो, उसके बाद आगे करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी से नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी आपका पैरेलल का है। ठीक है, आपको देखते साथ ही समझ में आ गया पैरेलल का है, और क्वेश्चन में ये गिवन है, क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, तो आपको डायग्राम बनाने की अब तो जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इन गिवन सर्किट डायग्राम, ये डायग्राम आपको गिवन है, 5 ओम 10 ओम 30 ओम बैटरी यहाँ पे दे रखी है, की यहाँ पे लगा रखी है, करंट फ्लो होते हुए दिखा रखा है। पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। टोटल रेसिस्टेंस और टोटल करंट निकालना है बच्चों, टोटल रेसिस्टेंस और टोटल करंट। और कभी कभी आपको R1 R2 नहीं देते हैं, तो आप R1 R2 को मानना सीखें। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट करें, तो ऊपर से स्टार्ट करोगे तो इसे R1 मान लेना, इसे R2 मान लेना और इसे R3 मान लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे बोला टोटल रेसिस्टेंस निकालो, तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा टोटल रेसिस्टेंस का? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पहला पॉइंट जो है उसके लिए टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला लगेगा बच्चों। ठीक है, तो ये लगेगा फॉर्मूला। R1 R2 R3 की जरा वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, 5 10 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। तो ये मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब 5 10 और 30 का जरा एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, चेक करते हैं कि एलसीएम कितना आ रहा है। तो देखो एलसीएम कितना आ रहा है, 5 10 30 है ना आपके पास, तो 2 के टेबल से देखते हैं, 2 5 जा 10, 2 15 जा 30, फिर 3 से हो जाएगा बच्चों ये, तो 3 5 जा 15, फिर 5 से जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। तो कहने का मतलब ये है कि एलसीएम आएगा 30, एलसीएम आएगा 30। और जैसे कि मैंने बोला था ये हमारी पंच तत्व की लाइन है जो आपको अच्छे से समझनी है। दोबारा समझो, इनकी वजह से एलसीएम निकला 30। अब इन नंबरों के टेबल में देखना पड़ेगा कि 30 कब आता है,
और जिस समय वो आता होगा उसी समय हमें यहाँ पे लिख देना है। तो 5 के टेबल में 30 कब आता है जरा बताइए। 5 4 जा 20, 5 6 जा 5 5 25, 5 6 जा 30। तो 5 के उसमें 6 बारी में आता है। 10 के उसमें 30 कब आता है, 3 बारी में आता है, तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा मैं। 30 का टेबल में 30 कब आता है, 1 बारी में आता है, तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा बच्चों। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू 10/30। लेकिन जैसा कि मुझे पता है अभी मैं नहीं काटूंगा, मैंने आपको सिखा दिया, अभी काटना नहीं है। जब ये चीज आपके पास आ जाए तो आपको रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल। r को ऊपर लेके जाओगे 30 ऑटोमेटिकली ऊपर और 10 नीचे आ जाएगा बच्चों। अब आप आराम से डिवाइड कर लो, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। तो यहाँ पे r की वैल्यू आ गई 3 ओम। कितनी आ गई बच्चों, 3 ओम। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया सॉल्व, ठीक है। और पहले पॉइंट से दूसरा पॉइंट कनेक्ट है बच्चों, ये याद रखना। करंट निकालना है ना, तो करंट के लिए ओम्स लॉ लगाते हैं, V बराबर IR। तो I बराबर क्या हो गया, V/R हो गया बच्चों। V की वैल्यू यानी कि वोल्टेज कितना दिया है, 12 वोल्ट, तो यहाँ पे 12 वोल्ट हो गया। R कितना निकाल लिया हमने, टोटल R हमने 3 निकाल लिया। 3 के टेबल में 12 कब आता है, 3 4 जा 12। तो करंट कितना हो गया बच्चों, 4 एम्पियर। करंट कितना हो गया, 4 एम्पियर। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को करते हैं सॉल्व। सारा तरीका इसी पे डिपेंड करता है बच्चों। तो आगे आपको समझ में, तो इसको जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ गिवन सर्किट डायग्राम। एक सर्किट डायग्राम आपको गिवन है और आपको 3 चीजें निकालनी है, टोटल रेसिस्टेंस, टोटल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7.2 ओम। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहली वाली दिक्कत वाली बात यह है कि आप R1 R2 R3 किसे माने, वो तो सॉल्व करने के बाद छोड़ दो, ठीक है। पहले R1 R2 R3 मानना शुरू करना पड़ेगा ना आपको। तो याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आपको R1 R2 की सीरीज लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, अभी लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 7.2 दिख रहा है ना। लेफ्ट हैंड साइड में इसको R1 मानोगे, फिर राइट हैंड साइड पे ऊपर वाले को R2 मानना, समझ रहे हो ना। राइट हैंड साइड पे ऊपर वाले को R2 मानना और फिर नीचे वाले को R3 मानना। तो ये R1 R2 R3 मानने का तरीका होता है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, ओके। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बिग प्रॉब्लम है बच्चों। बिग प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना तो सीरीज है ना तो पैरेलल है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। असल में अगर मैं यहाँ पे करंट फ्लो कराऊं तो इससे तो देखो करंट अच्छे से फ्लो हो गया, इसमें करंट अच्छे से फ्लो हो गया, पर यहाँ पे करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये हिस्सा आपका पैरेलल में है, ये हिस्सा आपका पैरेलल में। इसमें तो करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, सेपरेट नहीं हुआ, इसका मतलब ये हिस्सा सीरीज में है। तो सबसे पहले सीरीज के हिस्से को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो एक ही है। तो सबसे पहले हम किसको सॉर्ट आउट करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इस वाले हिस्से को सॉल्व करूंगा, R2 और R3 को सॉल्व करूंगा बच्चों। और एक ऐसा है कि टोटल रेसिस्टेंस तो अभी नहीं निकाल रहा हूं मैं तो बस इसे सॉल्व कर रहा हूं। मैंने तो इसको सॉल्व नहीं करा इसके साथ, तो इसलिए वो टोटल रेसिस्टेंस नहीं होगा, पर वो इनका टोटल जरूर होगा। और जब भी किसी टोटल रेसिस्टेंस नहीं निकाल पाते हो, बस आप थोड़ा सा रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हो, उसके लिए एक नया नाम मानना पड़ता है। तो नया नाम आप मान सकते हो R डैश। क्या मान सकते हो, R डैश। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब हम पहला पॉइंट सॉल्व करेंगे टोटल रेसिस्टेंस, तो सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा, टोटल रेसिस्टेंस तो मेरा R है, लेकिन सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा इन दोनों को। तो थोड़ी सी थ्योरी लिख देते हैं बच्चों, R2 और R3 के लिए थोड़ी सी थ्योरी लिख देते हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, बस इतना लिखना है कि R2 R3 पैरेलल में है। R2 और R3 कैसे में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वी नो डेट R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कौन से कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 से सॉल्व नहीं होगा, R1 तो ये रहा हमारा, जिसको हम अभी छेड़ नहीं रहे, हम सिर्फ R2 और R3 को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा R2 और यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा R3। और ये जो R है ये नया R है बच्चों, न्यू R है। तो न्यू R को मैं डैश से दिखा देता हूँ, एक नया नाम मान लेते हैं R डैश, ठीक है। तो चलो R2 और R3 की वैल्यू जरा पुट कर देते हैं सबसे पहले। तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/, R2 कितना बच्चों, R2 है 8 और R3 कितना है 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12। तो दोनों का जरा बच्चों ले लेते हैं एलसीएम। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 आएगा बच्चों 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 एलसीएम। अब 8 के टेबल में देखो 24 कब आता है, 24 कब आता है, तो 8 3 जा 24 आता है। और 12 के टेबल में 24 कब आता है, 2 बारी में आता है, 12 2 जा 24। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों मेरे पास 5/24 दोनों को ऐड करके। उसके बाद करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, तो इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो r डैश इज इक्वल टू 24/5 आ जाएगा बच्चों। अब करते हैं 24 और 5 को डिवाइड। तो जब मैं 24 और 5 को डिवाइड करूंगा बच्चों, तो 5 के टेबल में 24 तो नहीं आता, उससे छोटा कुछ आता है क्या? हाँ, तो 5 4 जा 20 जरूर आता है। तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा बच्चों, पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। और 5 8 जा 40 आता है, तो 5 8 जा आपका 40 आ गया और ये आपका कट गया बच्चों, और ये कट के आएगा 4.8, इसका आंसर आएगा 4.8। तो ये आ गया 4.8 ओम, 4.8 ओम। तो अब जरा कहानी देखो, कहानी क्या हो गई है। गर्मी बहुत हो रही है और पढ़ाने में बहुत मजा आ रहे हैं गर्मी में, ठीक है। तो बच्चों कहानी देखो, कहानी क्या हो गई है। कहानी ये हो गई है कि हमने दोनों तार को आपस में मिक्स कर दिया है, दोनों तार को आपस में मिक्स कर दिया है और एक नया नाम आइडेंटिफाई करा है r डैश। तो अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए सिर्फ अगर मैं रीड्रॉ करूं, अगर मैं डायग्राम को दोबारा से रीड्रॉ करूं, तो 7.2 को तो हमने छेड़ा नहीं था, 7.2 को तो हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा था बच्चों, ठीक है। 7.2 तो ऐसे ही था, लेकिन हमने इसको बच्चों कंबाइन कर दिया। अब ना तो 2 एग्जिस्ट करेगा, ना तो 3 एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा, जिसका नाम क्या हो गया, जिसका नाम हो गया r डैश, जिसका नाम हो गया r डैश। और इसको सॉल्व करके आया था 4.8 ओम, 4.8 ओम। और इसको हमने क्या माना था, इसको हमने R1 माना था। अब आप देख लो, जब मैंने रीड्रॉ करा है तो करंट आराम से फ्लो हो जाएगा, करंट सेपरेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब अब यहाँ पे R1 और R डैश कैसे हो गए, सीरीज फॉर्म में। कैसे फॉर्म में होगा, सीरीज। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि वी नो डेट R1 एंड R डैश आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। ये सीरीज में हो चुका है बच्चों, तो सीरीज के लिए फॉर्मूला सीधा सीधा लगा देते हैं, R1 प्लस R डैश। जो नाम माना है वही लिखना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखोगे आप। R1 कितना, R1 हो गया 7.2, ये हो गया बच्चों 4.8। जरा ऐड करते हैं तो 7.2 और 4.8 को, तो 8 और 2 10 हो जाएगा बच्चों, 7 और 1 8 हो जाएगा और 12.0 आ जाएगा, 12.0। तो R आ जाएगा आपका 12.0, या तो आप 12 ओम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या तो आप 12 ओम भी लिख सकते हो। 12.0 लिखो, 12 ओम लिखो, बात तो सेम है ना। तो ये आपका टोटल रेसिस्टेंस निकला है बच्चों, ये आपका टोटल रेसिस्टेंस निकला है। क्या करने का तरीका पता चल गया, पहले पैरेलल को सॉल्व करना है, पैरेलल को सॉल्व करना है, और उसके बाद पैरेलल को सॉल्व करके जो आएगा उसको सीरीज वाले के साथ ऐड कर देना है, बस ये फॉर्मेट है इसका। तो ये तो हमने R तो निकाल लिया, टोटल R निकाल लिया बच्चों। अब निकालना है टोटल करंट। क्या निकालना है, टोटल करंट। तो अब तो चीजें बहुत आसान हो गई है। तो सेकंड पॉइंट जो टोटल करंट है उसके लिए ओम्स लॉ लगा दो, V बराबर IR। तो I क्या हो जाएगा बच्चों, V अपॉन R हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू V कितना, V दे रखा है मुझे 6 वोल्ट, तो यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगा। टोटल R कितना निकाल दिया बच्चों, 12 निकाल दिया, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये 1/2 आएगा, और 1/2 को डिवाइड करके 0.5 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा, 0.5 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा पॉइंट आपसे बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। R1 कौन है, 7.2 है बच्चों, R1 कौन है, 7.2 ओम। इसका मतलब यह है कि वोल्टेज 6 वोल्ट में से इसमें कितना वोल्टेज जा रहा होगा, तो चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू IR1, तो यहाँ पे हो जाएगा V इज इक्वल टू, करंट कितना निकाला 0.5, और R1 कितना है मेरे पास, R1 है 7.2। दोनों के पॉइंट हटा देता हूं बच्चों, आगे एक डिजिट है, ये दूसरे डिजिट है, तो टोटल डिजिट 2 हो गई, तो नीचे 100 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा। तो जरा मैं 72 और 5 को जरा मल्टीप्लाई करूं तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, और ये 37 आ जाएगा बच्चों। तो यह आ जाएगा V इज इक्वल टू 370 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, तो V इज इक्वल टू 3.7 वोल्ट आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब इसके अंदर कितना वोल्टेज जा रहा होगा, 3.7 वोल्ट। 6 वोल्ट कैसे, हाउ तो हाँ 36, 35 ना, 36 सही है। तो यहाँ पे डिवाइड करके 36, मल्टीप्लाई करके 36 आ गया बच्चों समझ में। ये क्वेश्चन आ गया समझ में। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल डिक्टो दूंगा, ऐसे ही दूंगा, ऐसे ही फॉर्मेट दूंगा, आप एक बार पॉज करना, ट्राई करना, ठीक है, खुद से। तो जल्दी जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना।
ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार खुद से ट्राई कीजिए, बस मैंने डिजिट चेंज करी है, फॉर्मेट वैसा ही है, एक चीज पैरेलल में तो एक चीज सीरीज में। और पहले मैंने क्या सिखाया था कि R1 R2 आपको मानना आना चाहिए, तो लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट हिस्सा ये है तो आप यहां से R1 मानोगे, लेकिन राइट में तो पैरेलल में है, तो पैरेलल का सबसे पहले ऊपर वाले को R2 मानोगे और फिर नीचे वाले को R3 मानोगे। ये मानने का तरीका होता है, ठीक है। अगर कभी भी क्वेश्चन में गिवन ना हो तो R1 R2 R3 भी मानना आना चाहिए आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे पता है कि टोटल रेसिस्टेंस निकालने को बोल रहा है मुझसे, यहाँ से तो बोल रहा है टोटल रेसिस्टेंस निकालने को बोल रहा है, तो यार R निकालने को बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि करंट अगर मैं यहाँ से फ्लो कराता हूँ, करंट अगर मैं यहाँ से I करंट यहाँ से फ्लो कराता हूँ, ठीक है, तो करंट अगर मैं यहाँ से फ्लो कराता हूँ तो करंट तो यहाँ पे जाके स्प्लिट हो जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों चीज पैरेलल में है। तो सबसे पहले मैं पैरेलल में सॉल्व करूंगा, एक नया नाम मानूंगा जिसको R डैश कहते हैं, आप लोगों को अब आदत हो गई होगी इस चीज की, तो एक नया नाम मानूंगा जिसे R डैश कहते हैं बच्चों, और पहले इसको सॉल्व करूंगा, फिर इसकी जो वैल्यू निकलेगी उसको इसके साथ डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि वी नो डेट R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, तो ये जी पैरेलल में है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1/R डैश, एक नया नाम माना है मैंने R डैश, 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं 1/R डैश की जगह पे R2 की वैल्यू 3 हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा 6, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 6 आएगा एलसीएम, आपको मालूम होना चाहिए। तो 1/R डैश इज इक्वल टू 6 आएगा एलसीएम, 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 बारी में आता है, 3 2 6, 6 के टेबल में 6 कब आता है, 1 बारी में आता है, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/6। इसके बाद काटना नहीं है बच्चों, अभी पहले रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल करने के बाद ये 6 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा बच्चों। अब काटो, 3 × 3, 3 2 6, तो ये आ गया बच्चों 2 ओम, कितना आ गया मेरे पास 2 ओम। तो कहने का मतलब ये है अगर मैं इसे रीड्रॉ करूं तो रीड्रॉ करने पे मैंने ये बनाया 4 ओम, ये बनाया जी 4 ओम, और यहाँ पे मेरे पास ये दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल तार में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ना तो इसका R2 नाम रहेगा ना तो इसका R3 नाम रहेगा, ये कंबाइन होकर जो इनका नया नाम है वो रहेगा जिसको बोलेंगे R डैश, ये निकल गया ये 2 ओम, और R1 तो जैसा कि मुझे 4 ओम दे ही रखा था। तो अगर आप करंट फ्लो कराते हो तो करंट कहीं पर टूट रहा है क्या, अब तो नहीं टूट रहा है, अब तो सेपरेट नहीं हो रहा है, तो कहने का मतलब है अब ये कॉम्बिनेशन सीरीज में हो चुका है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नाउ R1 एंड R डैश आर इन सीरीज, तो यहाँ पे हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R डैश, तो R इज इक्वल टू R1 आप 4 डाल दोगे, R डैश आप 2 डाल दोगे, तो यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस आपका 6 ओम निकल जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस आपका 6 ओम निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे बोला है टोटल करंट निकालो, क्या निकालो, टोटल करंट। तो टोटल करंट निकालने का बच्चों जो तरीका है वो है ओम्स लॉ लगा दो, V = IR लगा दो। तो I का फॉर्मूला क्या बन गया, I का फॉर्मूला बन गया V/R बन गया। तो V कितना दे रखा है बच्चों, हमको जरा बताओ, 12 दे रखा है और R 6 दे रखा है, तो ये 12 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, काट दो 6 × 6 6 × 12, तो करंट निकल गया बच्चों 2 एम्पियर, कितना निकल गया 2 एम्पियर। लेकिन एक बात और बोलिए बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, इसका मतलब R1 के अंदर कितना वोल्टेज जा रहा होगा वो निकालना है, R1 के अंदर कितना वोल्टेज जा रहा होगा वो भी निकालना है। तो यहाँ पे निकालना है तीसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो V इज इक्वल टू IR1 लिखोगे आप, V इज इक्वल टू करंट कितना 2 दे रखा है, R1 की वैल्यू कितनी है, सिर्फ R1, ठीक है 4 ओम है, तो यहाँ पे 4 डाल देंगे बच्चों, तो V इज इक्वल टू 8 वोल्ट आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि 12 वोल्ट में से 8 वोल्ट 4 ओम के अंदर जा रहा होगा, 12 वोल्ट में से 8 वोल्ट किसके अंदर जा रहा होगा, 4 ओम के अंदर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या आपको मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, जल्दी जल्दी से नोट करो, जल्दी जल्दी से नोट करो, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ओके बच्चों, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है बच्चों ये आप लोगों के, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना है, ध्यान से करना है, तो जरा ध्यान से देखना। और एक नई वैरायटी भी है क्वेश्चन की, क्योंकि अगली वैरायटी से थोड़ा अलग है ये, यहाँ पे दोनों ही पैरेलल में है, दोनों ही पैरेलल में है, लेकिन उससे पहले नाम मान लेते हैं, लेफ्ट टू राइट वाले ही नाम मानते हैं। लेकिन अब सवाल यह है लेफ्ट में किसको पहले R1 माने, ऊपर वाले को R1 मानो हमेशा, ऊपर वाले को R1, नीचे वाले को R2, फिर इधर राइट में आ जाओ, तो ऊपर वाले से ही आपको स्टार्ट करना है, इसको R3 मानो, इसको R4 मानो, इसको क्या मानो R5 मानो, तो नाम मानने आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि आप अगर यहाँ पे करंट फ्लो कराते हो तो यहाँ पे भी करंट सेपरेट होगा बच्चों,
फिर यहाँ पे करंट दोबारा जाके ऐड होगा, फिर यहाँ पे भी करंट 3 जगह में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे भी सेपरेट हो रहा है, यहाँ पे भी सेपरेट हो रहा है, तो ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में। तो पहले मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व करूंगा, सेम सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से जॉइंट आ गया था। अगर ये जॉइंट ना आया होता तब तो पांचों को एक साथ कर देते, लेकिन यहाँ पे जॉइंट आ गया तभी अलग अलग को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसको अलग पैरेलल में सॉल्व करेंगे और इसको अलग पैरेलल में सॉल्व करेंगे, तब एक मेन तार हमें मिल जाएगी, फिर उसको सीरीज में सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट हम सॉल्व करेंगे टोटल रेसिस्टेंस का। पहले मैं इस वाले को सॉल्व करूंगा कि नाउ R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। ये क्या है जी, पैरेलल में। तो एक नया नाम क्या हो जाएगा, नया नाम R डैश हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको मानना सिखाया था। तो ये R1 हो जाएगा बच्चों, ये आपका R2 हो जाएगा। तो 1/R डैश इज इक्वल टू R1 कितना बच्चों, R1 हो गया 10 और ये हो गया बच्चों 40। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 2 5 जा 10, 20 जा 40, 2 10 जा 20, ठीक है, 2 5 जा 10 और 5 1 जा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो एलसीएम आ जाएगा बच्चों 40, एलसीएम आ जाएगा 40। तो 10 के टेबल में 40 कब आता है, 4 बारी में, 40 के टेबल में 40 कब आता है, 1 बारी में। तो ये 5/40 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/R डैश इज इक्वल टू 5/40। काटने से पहले रेसिप्रोकल करना ना भूलें। तो यहाँ पे R डैश इज इक्वल टू 40/5 कर देंगे बच्चों, और इन दोनों को हम जब काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 हो जाएगा। तो ये 8 ओम आ जाएगा बच्चों, आपका क्या आ जाएगा, 8 ओम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद R डैश तो चलो हमने निकाल दिया, लेकिन इसको भी सॉल्व करना है बच्चों। तो इसके लिए हम बोलेंगे कि वी नो डैट R3 R4 एंड R5 आर इन पैरेलल, ये भी पैरेलल में, तो इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक नया नाम दोबारा से मानना पड़ेगा बच्चों, एक नया नाम दोबारा से मानना पड़ेगा। तो क्या नाम मानने बताओ, पहले वाले नाम को तो R डैश मान लिया, तो इसको क्या मानेंगे, इसको R डबल डैश मानेंगे। क्या मानेंगे, R डबल डैश। जितना आप पैरेलल में सॉल्व करते जाओगे, अगर तीसरा पैरेलल में होता तो R ट्रिपल डैश मान लेते, चौथा पैरेलल में होता तो R 4 डैश मान लेते। तो आ रहा है ना समझ में, नया नाम मानना, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे 1/R 1 2 मतलब 2 डैश और R3 कितना 30 20 60। तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 60। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 30 20 60 का। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 30 20 60। 2 15 जा 30, 10 जा और 30 जा 60। 2 15 जा कुछ नहीं होता है, 5 जा और 15 जा, फिर 3 5 जा 15, 5 को ऐसे करेंगे 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। इसका मतलब एलसीएम आ जाएगा बच्चों 60। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 60। अब 30 के टेबल में 60 कब आता है, 2 बारी में, तो यहाँ पे 2 बारी में। 20 के टेबल में कब आता है, 3 बारी में, और 60 के टेबल में 60 कब आता है, 1 बारी में। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप ऊपर वाले को ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा। तो 1/R डैश डैश इज इक्वल टू 6/60। काटने से पहले रेसिप्रोकल करो, काटने से पहले रेसिप्रोकल करो। तो R डैश डैश इज इक्वल टू 60/6, 6 1 6, 6 10 जा 60। तो R डैश डैश इज इक्वल टू 10 ओम आ जाएगा बच्चों, R डैश डैश इज इक्वल टू 10 ओम आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो ये भी एक तरह से तार बन चुकी है, ये भी एक तरह से एक तार बन चुकी है, सिंगल तार बन चुकी है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं डायग्राम को रीड्रॉ करूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों। यहाँ पे मुझे R डैश मिलेगा, यहाँ पे मुझे R डबल डैश मिलेगा। R डैश की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ सॉल्व करके 8 ओम, R डबल डैश की सॉल्व करके निकाल चुका हूँ 10 ओम। और अगर करंट फ्लो कराऊं तो करंट क्या सेपरेट हो रहा है, अब करंट सेपरेट नहीं हो रहा है बच्चों। इसका मतलब अब ये चीज सीरीज में हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ R डैश एंड R डबल डैश आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। तो बच्चों क्या बन जाएगा फॉर्मूला, R इज इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश। तो R इज इक्वल टू R डैश कितना, R 8 डाल देंगे, डबल डैश कितना 10 डाल देंगे। तो R कितना हो जाएगा 18 ओम। कितना हो जाएगा बच्चों, 18 ओम। तो हमारा ये टोटल रेसिस्टेंस निकल चुका है। तो पहले हमने इसको सॉल्व करा, R डैश माना, इसको सॉल्व करा, R डबल डैश माना, और दोनों को फिर सीरीज में ऐड कर दिया, दोनों को फिर सीरीज में ऐड कर दिया। ठीक है, इतना आ गया बच्चों। पहला पॉइंट हमने कर दिया सॉल्व। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट है टोटल करंट। तो टोटल करंट को निकालने के लिए ओम्स लॉ लगाना पड़ता है। तो V बराबर IR यहाँ पे टोटल करंट के लिए लग जाएगा। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा बच्चों। V कितना है हमारे पास,
V है हमारे पास 12, तो यहाँ पे मैं 12 डाल दूंगा बच्चों, नीचे होगा 18। इसको 2 के टेबल से काट सकते हैं, तो 2 6 जा 12 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, 3 से कट सकता है, 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2/3। और जब मैं इसे डिवाइड करूंगा बच्चों, जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड करके आएगा 2 अंदर 3 बार 0.0, 3 6 जा 18 हो जाएगा बच्चों। वो बार बार रिपीट होता रहेगा ऐसे ही। तो यहाँ पे आप 0.6 एम्पियर आंसर लिख सकते हो। कितना आंसर लिख सकते हो? 0.6 एम्पियर आप आंसर लिख सकते हो। तो क्या ये तरीका आपको समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ठीक है, जल्दी जल्दी से नोट करिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो जल्दी जल्दी से नोट करिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके बच्चों, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। एक नया फॉर्मेट दोबारा से आपको अभी फॉर्मेट सिखा रहा हूं, ठीक है। फिर इसकी शायद 2 वीडियो बन जाए और न्यूमेरिकल्स की, रेसिस्टेंस की, क्योंकि एक क्वेश्चन में 10, एक वीडियो में 10 क्वेश्चन काफी हैं, ठीक है, आप लोगों के करने के लिए। दूसरी वीडियो में 10 हो जाएंगे, तीसरी वीडियो में 10 हो जाएंगे, तो टोटल 30 क्वेश्चन हो जाएंगे बस, है ना। तो ये जो 3 वीडियो की सीरीज बनेगी 10, 11, 12, तो लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चनों का। लेकिन अभी सिखा रहा हूं कि अलग अलग तरीके के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या फर्क है और पहले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था? पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों, यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में अगर आपको, चलो सामने वाला अगर पैरेलल मिल रहा था तो बीच में एक लाइन मिल रही थी, उसके बाद दूसरा पैरेलल आपको तब मिल रहा था। बीच में एक लाइन थी, इसको फिर मैं पैरेलल अलग सॉल्व कर रहा था, इसको मैं पैरेलल अलग सॉल्व कर रहा था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है बच्चों, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये पैरेलल तो है, 5 ओम ऊपर के और नीचे के 5 ओम एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, लेकिन असल में आगे का 5 ओम पैरेलल में नहीं है। अगर आप करंट फ्लो कराओगे तो करंट फ्लो होगा, करंट यहाँ पे सेपरेट होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैरेलल में ऊपर के 2 5 और नीचे के 2 5 पैरेलल में है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो सामने वाले जो 5 5 है, ये जो सामने वाले 5 5 है, ये असल में सीरीज में है। अगर बीच में एक लाइन होती, ये पैरेलल में होता, ये पैरेलल में होता, अलग अलग सॉल्व कर लेता, एक का नाम R डैश मान लेता, दूसरे का नाम R डबल डैश मान लेता और सॉल्व हो जाता। लेकिन बच्चों यहाँ पे वो सीन नहीं होने वाला है, क्योंकि बीच में लाइन नहीं है, बीच में कोई जॉइंट नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे करना ही पड़ेगा, नाम मान लो सबसे पहले तो इसको मानोगे R1, इसको मानोगे R2, इसको मानोगे R3, इसको मानोगे R4, ठीक है। मैंने नीचे वाले को R2 क्यों नहीं माना? क्योंकि पैरेलल में नहीं है वो, तो इसलिए सामने वाले को R2 मानेंगे। अब लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले निकालना है टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस, तो बच्चों टोटल रेसिस्टेंस के लिए आपको पहले अलग इसको सीरीज में सॉल्व करना पड़ेगा और अलग इसको सीरीज में सॉल्व करना पड़ेगा, उल्टा चलेगा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि हियर R1 एंड R2 आर इन सीरीज। तो बच्चों सीरीज में क्या हो जाएगा? नया नाम R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R डैश इज इक्वल टू 5 प्लस 5, तो R डैश इज इक्वल टू 10 ओम हो जाएगा बच्चों। कितना ओम हो जाएगा? 10 ओम, ठीक है। ऐसे ही मैं अब नीचे वाले फॉर्मेट को अलग से सॉल्व करूंगा सीरीज में। यहाँ पे लिखूंगा नाउ R3 एंड R4 ऑल्सो इन सीरीज, तो यहाँ पे हो जाएगा R डबल डैश, नाम बदलना पड़ेगा, यहाँ पे R डैश माना है तो वहाँ पे R डबल डैश मानना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा R3 प्लस R4, तो R डबल डैश इज इक्वल टू, ये भी 5 और ये भी 5, तो R डबल डैश इज इक्वल टू 10 ओम हो जाएगा बच्चों। तो ये भी 10 ओम हो गया, ये भी 10 ओम हो गया। अब अगर मैं रीड्रॉ करूं, अब अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूं, तो रीड्रॉ करने पे मुझे सिर्फ एक सर्किट ऐसे मिलने वाला है। ये दोनों कंबाइन होके एक मिल जाएगा, ये दोनों कंबाइन होके एक मिल जाएगा। ऊपर वाला जो है उसका नाम माना था R डैश, नीचे वाला का भी है R डबल डैश, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि अब ये प्योर पैरेलल में दिख रहा है, अब ये प्योर पैरेलल में दिख रहा है, ये इसके पैरेलल में प्योर पैरेलल में दिख रहा है ना। तो इसकी वैल्यू 10 ओम है और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू भी 10 ओम है, इसकी वैल्यू भी 10 ओम है। तो अब हमें पैरेलल में सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे नाउ R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R डबल डैश। तो दोनों 10-10 मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10। एलसीएम आएगा बच्चों 10, जब बेस सेम होता है तो एलसीएम सेम आता है। 10 के टेबल में 10 कब आता है? 1 बारी में। 10 के टेबल में 10 कब आता है? 1 बारी में। ऐड करके बच्चों 2 अपॉन 10 आ जाएगा, 2 अपॉन 10। फिर रेसिप्रोकल करोगे, फिर क्या करोगे? रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे हो जाएगा R डैश 10 अपॉन 2 हो जाएगा, कट के आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5 ओम। इसका मतलब टोटल रेसिस्टेंस कितना निकलेगा? 5 ओम, ठीक है।
तो ये टोटल रेसिस्टेंस हमारा 5 ओम निकल गया। अब सेकंड पॉइंट क्या बोला है, टोटल करंट निकालो। क्या निकालो, टोटल करंट। तो बहुत आसान है बच्चों टोटल करंट निकालना। तो सेकंड पॉइंट है हमारा टोटल करंट के लिए ओम्स लॉ लगा दो, V बराबर आई आर। तो R इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। V कितना दे रखा है बच्चों, V दे रखा है 10, ठीक है। तो ये हो गया जी 10, टोटल रेसिस्टेंस हमारा 5 निकला है, डिवाइड होकर आ जाएगा 2 एम्पियर। कितना आ जाएगा बच्चों, 2 एम्पियर। तो क्या इस कैटेगरी के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, इस कैटेगरी के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। इसी जैसा ही क्वेश्चन नंबर 9 देता हूं, बट डिजिट चेंज कर दूंगा। आप लोग एक बार पॉज करके खुद से करके दिखाना, ठीक है। तो जल्दी जल्दी नोट करो, उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। जल्दी जल्दी नोट करो, उसके बाद 9 क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपके लिए रेडी करा है। आप क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार करके देखो खुद से, अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। एक बार करके देखो खुद से, ठीक है। पॉज करो करके देखो, पॉज करो करके देखो, ठीक है। मजे आ रहे हैं यार गर्मी में, हाँ इतने मजे। तो R1 R2 R3 मानते हैं जल्दी जल्दी। तो ये हो गया जी R1, ये हो गया जी R2, ये हो गया जी R3 और ये हो गया जी R4, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 10 और ये 10 और ये 10 और ये 10 एक दूसरे के तो पैरेलल हैं, लेकिन ये वाला जो 10 है और ये वाला जो 10 है करंट इसमें से सेम पास हो रहा है, मतलब ये फॉर्मेट तो आपका सीरीज में। तो सबसे पहले सीरीज में सॉल्व करना पड़ेगा अलग अलग, उसके बाद पैरेलल में सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे टोटल रेसिस्टेंस के लिए कि वी नो डेट R1 एंड R2 आर इन सीरीज, ये तो भैया सीरीज में है, तो इसलिए R डैश एक नया नाम मान लेंगे, R डैश। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। तो R1 कितना है 10 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा 20 ओम। कितना आ जाएगा 20 ओम। ऐसे ही R3 R4 के लिए भी कहेंगे। ऑल्सो R3 एंड R4 आर इन सीरीज, ये भी सीरीज में है। तो ये हो जाएगा R डबल डैश, एक नया नाम R डबल डैश, और ये हो जाएगा R3 प्लस R4। तो R डबल डैश इज इक्वल टू R3 कितना 10 ओम, और ये भी 10 हो जाएगा, तो ये भी आपको 20 ओम आ जाएगा। इसका मतलब R डैश की वैल्यू भी 20 ओम आ गई, R डबल डैश की वैल्यू भी 20 ओम आ गई, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, अब मैं एक बार आपको रीड्रॉ करके जरा सर्किट दिखा देता हूँ, कि इमेजिनेशन दिखा देता हूँ, और जब आप परफेक्ट हो जाओगे करने के लिए तब आपको रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर एक नई तार बन गई, यहाँ पे भी इन दोनों को मिलाकर एक नई तार बन गई, यहाँ पे एक दोनों को मिलाकर एक नई तार बन गई, और इस तार का नाम हो गया R डैश, वैल्यू हो गई 20 ओम। इस तार का नाम हो गया R डबल डैश, वैल्यू हो गई 20 ओम, वैल्यू हो गई 20 ओम, ठीक है। अब ये दोनों कैसे में हो चुके हैं, अब ये दोनों पैरेलल में हो चुके हैं बच्चों, तो इसीलिए हम लिखेंगे नाउ R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल, ये हो चुके हैं पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला आप लोगों को बखूबी पता ही है। पैरेलल के लिए लगाना है 1/r इज इक्वल टू 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश, ठीक है। R डैश की वैल्यू 20, इसकी भी 20, दोनों की 20 डालनी पड़ेगी। तो ये हो गया जी 20 और ये हो गया जी 20। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, जब नंबर सेम हो तो एलसीएम भी सेम ही आता है बच्चों, तो बेझिझक आप 20 लिख सकते हो। 20 के टेबल में 20 एक बारी में, 20 के टेबल में 20 एक बारी में, ये आ जाएगा 1 + 1 20/2। रेसिप्रोकल करना मत भूलना, उससे पहले मत काटना, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 20/2 हो जाएगा, उसके बाद ये कट के आ जाएगा 10 ओम। कितना आ जाएगा 10 ओम। क्या बच्चों आ गया आपको इतना समझ में, आगे इतना समझ में कैसे करना है। उसके बाद आपसे बोला है टोटल करंट निकालो, तो टोटल करंट के लिए बच्चों ओम्स लॉ लगाते हैं, V बराबर आई आर। तो I क्या हो गया, V/R हो गया। तो I इज इक्वल टू V कितना, V हो गया 10 वोल्ट, तो यहाँ पे हम 10 डाल देंगे। R कितना हो गया 10, तो यहाँ पे 10 डाल देंगे। 10 से 10 मर जाएगा आपका, और करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा बच्चों, करंट 1 एम्पियर आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी करना सीख गए हो ना, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको करना सिखा दिया है कि कैसे करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, आखिरी क्वेश्चन। और इसके बाद 10 क्वेश्चनों की वीडियो और बनेगी, न्यूमेरिकल्स की ही, रेसिस्टेंस की, क्योंकि अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन मैं छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग झटपट देख भी सको और चीजों को सीख भी सको, ठीक है। बना सकता हूं 1.5-2 घंटे की वीडियो में सारे क्वेश्चन आ भी जाएंगे, लेकिन उससे फिर इतना फायदा नहीं हो पाएगा, डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, फिर वो जल्दीबाजी हो जाएगी। इसलिए 45 मिनट की 3 वीडियो बनाएंगे, और उसमें सारे न्यूमेरिकल कवर अप कर लेंगे रेसिस्टेंस के। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जल्दी जल्दी नोट करो, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ओके बच्चों, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन नंबर 10 तो देखने में बहुत ही इजी लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने बहुत डिफिकल्ट कर लिया है ना, कॉम्प्लेक्स कर लिया है। लेकिन बच्चों इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स चीज है, तभी क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ठीक है।
और तभी वीडियो नंबर 10 बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, वीडियो नंबर 10। तो देखो इस सर्किट में आपको ये सारी चीजें दी हैं जो आप लोगों को अब अच्छे से आ चुकी है। तो कैलकुलेट करने को क्या बोला है, कैलकुलेट करने को पहला पॉइंट बड़ा स्पेशल बोल दिया है, करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस। तो कहने का मतलब यह है कि करंट यहां पे टूटेगा। अब करंट टूट के इसके 5 ओम के अंदर कितना करंट होगा, 10 ओम के अंदर कितना करंट होगा और 30 ओम के अंदर कितना करंट होगा वो हमें बताना है। जैसे मैं इसको अगर ऊपर वाले को R1, R2, R3 मान लूं तो इसके अंदर जाएगा I1 करंट, इसके अंदर जाएगा I2 करंट, इसके अंदर जाएगा I3 करंट। फिर दोबारा जब ये आपस में जुड़ेंगे तो दोबारा I बन जाएगा, दोबारा I बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक ब्रांच में जो करंट जाएगा टोटल नहीं निकालना है अभी तो पहला पॉइंट ये है कि हर ब्रांच का करंट अलग निकालना है। 5 ओम का करंट अलग निकालना है, 10 ओम का करंट अलग निकालना है, 30 ओम का करंट अलग निकालना है। तो लगा दो ओम्स लॉ, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट सॉल्व करेंगे, करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं करूंगा फॉर R1, सबसे पहले किसके लिए करूंगा R1। तो R1 के लिए ओम्स लॉ क्या हो जाएगी, V बराबर IR, ओम्स लॉ तो ये होती है। R1 के लिए R1 लिखना पड़ेगा, R1 के अंदर कितना करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है और V सेम रहता है। V क्या रहता है, सेम। पैरेलल में याद रखना V सेम रहता है, ठीक है। तो I1 का फॉर्मूला क्या बन गया, I1 का फॉर्मूला V अपॉन R1 बन गया बच्चों, V अपॉन R1। V की वैल्यू कितनी है बच्चों, V की वैल्यू 12 है और R1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। जरा दोनों को डिवाइड करें, जरा दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो I1 कितना आ जाएगा बच्चों, I1 आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। मैंने सीधा डिवाइड कर दिया, आप एक बार खुद से टोपी वाला डिवाइड करके देखना, ठीक है। पॉइंट लगाना पड़ेगा, जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 20 बन जाएगा, 4 जा कट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चों R2 के लिए करते हैं। तो फॉर R2 के लिए क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ V बराबर IR होता है तो 2 हो जाएगा और I2 हो जाएगा, ठीक है। तो I2 के लिए क्या फॉर्मूला बन गया, I2 के लिए बन जाएगा फॉर्मूला V अपॉन R2। तो I2 इज इक्वल टू V कितना, V कितना, V तो 12 रहेगा, V तो 12 रहेगा। R2 कितना बच्चों, R2 हमारे पास है 10 और 10 और 12 को जब डिवाइड करूंगा तो पॉइंट एक डिजिट हटा के पॉइंट लगा दो तो 1.2 एम्पियर ये आंसर हो जाएगा, 1.2 एम्पियर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही किसके लिए करेंगे, ऐसे सेम टू सेम किसके लिए करना है, ऐसे सेम टू सेम R3 के लिए करना है। तो फॉर R3, तो R3 के लिए हो जाएगा V इज इक्वल टू I3 R3। तो I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। तो I3 इज इक्वल टू V कितना बच्चों, V हो गया 12, तो यहाँ पे 12 डाल देंगे। R3 कितना हो जाएगा, R3 30 है बच्चों, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। 2 के टेबल से कट सकता है तो 2 के टेबल से काट देते हैं, 2 6 जा 12, 2 15 जा 30। 3 के टेबल से भी कट सकता है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। और 2 और 5 को जरा डिवाइड कर देते हैं। तो 2 और 5 को जब डिवाइड करूंगा तो 0 पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ जाएगा और 5 4 जा 20 आ जाएगा। तो ये 0.4 आएगा असल में। तो I3 आ जाएगा 0.4 एम्पियर। मैंने हर एक ब्रांच का करंट निकाल दिया। तो कहने का मतलब ये है R1 के अंदर करंट कितना जाएगा 2.4, R2 के अंदर करंट कितना जाएगा 1.2, I3 के अंदर करंट कितना जाएगा 0.4। ठीक है जी, आ गया समझ में। तो ये हो गया हमारा पहले पॉइंट का आंसर। दूसरे पॉइंट का क्या पूछा है, टोटल करंट। अब टोटल करंट निकालो। टोटल करंट तो बच्चों बहुत आसान है निकालना। क्या करना है अब आपको, टोटल करंट के लिए तीनों की तीनों करंट की वैल्यू को ऐड कर दो, टोटल करंट निकल जाएगा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को ऐड कर दो। तो I1 कितना है, I1 है 2.4, ये हो गया जी 2.4 और ये हो गया 1.2 और ये हो गया जी 0.4। जरा तीनों को ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 2.4, 1.2 और 0.4, 4 और 4 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 2 3 ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 4, तो 4.0 एम्पियर। तो करंट आ जाएगा 4.0 एम्पियर। कितना आ जाएगा 4.0। टोटल करंट में निकाल लिया बच्चों हमने, ठीक है। और इसी के साथ साथ तीसरा पॉइंट बोला है टोटल रेसिस्टेंस भी निकालो। क्या निकालो, टोटल रेसिस्टेंस भी निकालो। तो टोटल रेसिस्टेंस निकालने का वही तरीका है कि ये पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो बच्चों। तो यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 कितना
5 10 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 30। अब तीनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? तीनों का एलसीएम जरा चेक कर लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा एक बार और चेक कर लेते हैं। तो तीनों का एलसीएम देखते हैं कितना आएगा। 5 10 30 है बच्चों। तो 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, ये 5 जा जाएगा, ये 15 जा जाएगा। उसके बाद 3 से करना पड़ेगा, तो ये 5 जा हो जाएगा। उसके बाद 5 बन जा, 5 बन जा, 5 बन जा, तो 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। इसका मतलब एलसीएम आएगा बच्चों 30। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। 5 के टेबल में 30 कब आता है? तो 5 6 जा 30, 10 3 जा 30 और 30 बन जा 30। ओके ओके बच्चों, ठीक है। तो ये ऐड होकर 10 आ जाएगा, ऐड होके ऊपर 10 आ जाएगा। तो 1/r इज इक्वल टू 10/30। रेसिप्रोकल करना ना भूले, पहले रेसिप्रोकल कर लें। तो r इज इक्वल टू 30/10 आ जाएगा। अब मैं इसे काट दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 ओम। कितना आ जाएगा बच्चों? 3 ओम। तो बस इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। ओके, जल्दी जल्दी नोट कर लो बच्चों। और अब मिलेंगे पार्ट नंबर 11 में, ठीक है। पार्ट नंबर 11 में मिलेंगे और पार्ट नंबर 11 में भी मैं 10 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। तो मुझे अगर लगेगा कि जरूरत नहीं है फिर आगे कराने की तो देखेंगे, लेकिन अगर ऐसे लगेगा कि 5-6 क्वेश्चन और कराने चाहिए तो 25-26 क्वेश्चन भी हो जाएंगे रेसिस्टेंस के। लेकिन आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बेसिक क्वेश्चन कराए मैंने आपको, फिर आगे जाके थोड़े और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे रेसिस्टेंस के। तो अभी के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करते रहो, मौज मस्ती करते रहो, साथ ही साथ पढ़ाई भी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।